बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना एंड यू आर वाचिंग सना सीक्रेट रेसिपीज़। कड़ी बनाने का जब भी ख्याल आता है मन में तो यही सोचा जाता है कि लस्सी से बनाई जाए या दही से। तो जनाब, आज की जो रेसिपी बनने जा रही है, आज की जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बग़ैर दही के और बग़ैर लस्सी के कड़ी को कैसे रेडी करना है। तो यहाँ देखिए, मेरे पास एक अदद प्याज है, 4-5 हरी मिर्चें और एक बड़े वाला साइज़ अदरक का है। तो सबसे पहले एक बाउल लेते हैं, इसमें हम डालेंगे छोटे वाले 2 कप बेसन। अगर इसकी मैं आपको मेजरमेंट बताऊं तो ये है तकरीबन 100 ग्राम बेसन। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी डालते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका जो एक बैटर बनाने जा रही हूँ मैं, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इतना गाढ़ा होना चाहिए कि अभी भी इसके अंदर गिटलियाँ बाकी हैं। इन गिटलियों को हम खोल लेंगे, लेकिन इतना ही हमें ये थिक चाहिए। आधा प्याज इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। आधा प्याज हम कड़ी को बनाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। तो प्याज इसके अंदर जब जो शामिल किया है वो है बारीक बारीक काटा हुआ। और 2 चुटकी सिर्फ इसके अंदर हमने शामिल करना है मीठा सोडा, यानी कि जो खाने का सोडा होता है जिससे हम चने वगैरह और दाल वगैरह को फूलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वाला सोडा इस्तेमाल किया है। और अब अच्छी तरह से इसको हिलाना है। इतना इसको हिलाना है कि एक फ्लफ़ी सा बैटर बन जाए। अब इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको बहुत ही ज़्यादा फुल ताकत के साथ हमने इसको अच्छी तरह से हिलाना है। और यहाँ हमारा एक फ्लफ़ी सा बैटर बनकर तैयार हो जाता है। तो इसको हमने रेस्ट देना है 5 मिनट के लिए। उतनी देर में एक कढ़ाई मैंने ले ली है। यही वाले 2 कप भर के मैंने बेसन के फिर से इस्तेमाल किए हैं। इससे हम बनाएंगे कड़ी। इसी कप के साथ हम बेसन को अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं ये बिल्कुल आर्जी हैं, टेम्परेरी हैं, ये जुड़ी हुई नहीं हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये खुली जा रही हैं। सारी गुठलियाँ हमारी यहाँ खुल चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, कप को साइड पे कर देना है और इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करना है। और इसके अंदर हमने 1 लीटर पानी शामिल करना है 2 बारियों में करके। 2 कप बेसन के हिसाब से जो पानी होगा ना, वो इसके अंदर 1.5 से 2 लीटर तो जाएगा, क्योंकि जब इसने पकना स्टार्ट होना है तो इसने फूलना स्टार्ट हो जाना है। हाथ की मदद से यहाँ अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और जितने भी छोटे छोटे लम्स बन रहे हैं उनको भी मैं खोल रही हूँ। आप चाहें तो इसको किसी मशीन या हैंड बीटर से स्मूथ कर सकते हैं। यहाँ देख के बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा ये इसका जो बैटर बनकर तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ले ली है पकोड़े फ्राई करने के लिए। उसके अंदर मैंने डाला है जी घी, क्योंकि तड़के के लिए भी हमें घी चाहिए, ऑयल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो घी अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है। उतनी देर में हमने जो उधर बैटर बनाया था वो भी थोड़ा थोड़ा पकना स्टार्ट हो चुका है। चलें जी, घी हमारा प्रीहीट हो चुका है। अब इसके अंदर हमने डाल देने हैं चम्मच की मदद से मोटे मोटे गोल गोल करके पकोड़ों का मिक्सचर। पकोड़े हमने डालने हैं, फ्लफ़ी से बनाने हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने शामिल किया है मीठा सोडा। आमतौर पे जो हम पकोड़े बनाते हैं उसके अंदर हम यूज़ करते हैं आलू, बेसन वगैरह और पालक। उसके अंदर हम मीठा सोडा का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये पकोड़े कड़ी के अंदर शामिल करने हैं, इसलिए इसके अंदर मीठा सोडा जाएगा। तो जी, पकोड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। साइडें इसकी देखें पक रही हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी है। तो हम इसको साथ साथ चम्मच के साथ चलाते जाएंगे और साथ साथ बनाते जाएंगे। पकोड़े बनाने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल जो घी जो इस्तेमाल किया है वो तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच बनते हैं। घी जो हमने डीप फ्राई करने के लिए पकोड़ों में नहीं डाला, सिर्फ वही घी डाला है जिसमें ये शैलो फ्राई हो जाए। तो यहाँ देखें जी, पकोड़े हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। फिर भी हम एक बार इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं कि ये अच्छी तरह से पक जाएं। फाइनली हम इसको एक बार और हिला लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि चारों तरफ से ये पक जाएं, क्रिस्पी से हो जाएं।
अब इनको हम निकाल लेते हैं और साइड पे कर लेते हैं। यहाँ देखिए जी, हमारा जो पानी और बेसन था वो हल्का हल्का पकना स्टार्ट हो गया है। तो आधा बाकी का बचा हुआ प्याज मैंने इसके अंदर बारीक बारीक काट कर शामिल कर दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता प्याज इसके अंदर गलना स्टार्ट हो जाएगा और एक राउंड शेप का मैंने चम्मच ले लिया हुआ है, उसके साथ हमने इसको अच्छी तरह से हिलाना है। पानी मैंने इसके अंदर आधा लीटर और शामिल कर दिया था। जहाँ मेरा कैमरा ऑफ हो गया था मैं दिखाना भूल गई, इसलिए पानी की बोतल के साथ मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि किस स्टेज पर जाकर आपने आधा लीटर पानी और शामिल करना है। बहुत सारे लोग कढ़ी बनाने के लिए फूड कलर का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि एक अच्छा सा कलर आ सके। तो मेरे पास फूड कलर नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही बना रही हूँ। अब आधा अदरक और 2 हरी मिर्चें मैंने चॉपर मशीन में चॉप करके इसके अंदर डाल दी हुई हैं। बाकी का जो अदरक है वो मेरे पास पड़ा है और हरी मिर्चें वो हम उसको बाद में इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल मैं इसको मीडियम से लो फ्लेम पे बना रही हूँ, बहुत तेज़ आग पे हमने इसको नहीं बनाना, नहीं तो बेसन हमारा लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर शामिल किया है। यहाँ हम कढ़ी को खटास देने के लिए सिट्रिक यानी कि टाटरी का इस्तेमाल करेंगे। आधा चम्मच के करीब टाटरी शामिल की है, इससे ये कढ़ी को खटास देगा और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना देगा। क्योंकि आज की जो वीडियो है, आज की जो रेसिपी मैंने आपके लिए बनाई है वो है बग़ैर दही और बग़ैर लस्सी के, जो आपको पहले कभी किसी ने ना बताई होगी। बहुत सारे लोग घर से कारोबार स्टार्ट करते हैं बजट के हिसाब में रहकर, तो उनके लिए ये बहुत ही बजटेड सा काम है। घर से अपना कारोबार हमारी बहनें स्टार्ट कर सकती हैं कढ़ी पकौड़े का, और बग़ैर दूध और लस्सी के और दही के इसको हमने आज बनाया है बहुत ही अच्छा करके। अच्छी तरह से इसको हम हिलाते जाएंगे और देखें हल्दी और लाल मिर्च इसके अंदर बहुत ही अच्छे से शामिल हो चुकी है। हल्दी की वजह से इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ हम इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे ढक्कन दे के। 1 मिनट के बाद ढक्कन उठाया है और 1 चुटकी मैंने इसके अंदर अजवाइन डाली है। अजवाइन से इसका जो बेसन की स्मेल है वो दूर होगी और फ्लेवर बहुत ही अच्छा बनेगा। अब एक बार इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं। कढ़ी देखने वाली बननी स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि थिक होना स्टार्ट हो गई है। एक बार चम्मच की मदद से इसको बहुत ही अच्छी तरह से हमने हिलाना है। और अब इसके अंदर मैंने डालना है गरम मसाला। गरम मसाले के अंदर हर वो चीज़ शामिल है जो होती है, जैसे कि बादियान खताई है, जायफल है, ज़ीरा, सूखा धनिया और इसके अलावा दालचीनी, इलायची, लौंग, ये सारे फ्लेवर इसके अंदर शामिल हैं जो मैंने एक पाउडर फॉर्म में बना कर रखे हुए हैं। तो 1 चम्मच भर के गरम मसाला मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, जिससे इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा है। खुशबू जो है पूरे घर में फैल चुकी है। तो ये देखें जी, हमारी कढ़ी जो है वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। यहाँ हम थोड़ा सा चख कर टेस्ट कर लेते हैं कि कच्ची तो नहीं रह गई। कच्चापन इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है। यहाँ हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं पकोड़े। याद रखिएगा, पकोड़े जब कढ़ी पूरी तरह से डन हो जाए तब एंड पे हमने इसके अंदर शामिल करने हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पकोड़ों को हीट नहीं लगानी। इसके अंदर हमने शामिल किया हुआ है मीठा सोडा यानी कि खाने का सोडा, और बहुत ज़्यादा हम इसको अगर पकाएंगे, हीट लगाएंगे तो इनके टूटने का भी ख़तरा है। तो सर्विंग से तकरीबन 30 से 40 सेकंड के पहले हमने इसको पकौड़ों को डालना है, और सिर्फ 20 सेकंड के लिए मैंने ढक्कन लगाया था। मैंने ढक्कन उठा लिया है और यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन का पेस्ट। लहसुन के पेस्ट को मैंने अच्छी तरह से बेसन के अंदर मिक्स कर दिया है और एक बार फिर इसको हिला लिया है, ताकि लहसुन का जो खुशबू है, फ्लेवर है, वो पूरी तरह से इसके अंदर आ जाए। इसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है पूरी तरह से, ये इसके अंदर फ्लेवर इसका आ चुका है। फाइनली इसके ऊपर हम लास्ट टाइम ढक्कन लगाकर इसको साइड पे कर देते हैं और अपना तड़का रेडी करते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास घी है, यह है तकरीबन 4 से 5 छोटे वाले खाने के चम्मच। 1 चम्मच भर के इसके अंदर डाला है सूखा धनिया जो कि साबुत है। 1 चम्मच भर के इसके अंदर यूज़ करेंगे साबुत काला ज़ीरा,
और 5 से 6 अदर इसके अंदर शामिल करेंगे गोल वाली रेड वाली लाल मिर्चें। एक बार इसको हीट लगाएंगे अच्छी तरह से घी को, कि ये लाइट सा जब पकना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसको उतार कर कढ़ी के अंदर इसका हमने तड़का लगाना है। तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अच्छा खासा पक चुका है। यहाँ मैंने थोड़ा सा स्प्लिट तरीके से काटा हुआ अदरक था, वो भी इसके अंदर शामिल किया एंड पे, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम तड़का लगा रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। यहाँ आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने पूरी रेसिपी में कहीं भी कढ़ी बनाने के लिए ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ एंड पे हमने तड़का ही लगाया है, क्योंकि हमारा मिशन है फिट रहना और लेस ऑयल लेस घी इस्तेमाल करना डाइट में। एंड पे हम यूज़ कर रहे हैं स्प्लिट्स में कटा हुआ थोड़ा सा जो अदरक बच गया था वो, और हरी मिर्च कटी हुई जो एक पड़ी थी वो भी इसके अंदर ऊपर छिड़क दी है। तो यहाँ जी हमारा आज का परफेक्ट कढ़ी पकौड़ा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का, यकीन करें इतना टेस्टी कि आप बनाएंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इतना टेस्टी कैसे बन गया बग़ैर लस्सी के और बग़ैर दही के। एक बाउल में मैंने इसको शामिल कर दिया है सर्विंग के लिए, और यहाँ देखिए जी एक बाउल में इसको निकाल कर चेक करती हूँ इसको खा करके ये कैसा बना। ये देखें कितना स्मूथ, कितना इजीली ये पकोड़ा इसका टूट चुका है। तो यहाँ मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।